हाय डियर फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स और भाग 2 का पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। उसी से मैंने एक टॉपिक लिया है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ये आपको स्थापित करना है गोलीय दर्पण के लिए। अच्छा, क्वेश्चन इसमें बेटा 3 टाइप से बन सकते हैं। पहला तो बोल देगा कि गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध स्थापित कीजिए, और दूसरा यह बोल सकता है कि किसी अवतल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, या बोल देगा कि उत्तल दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, और मुझे लगता है कि तीनों ही क्वेश्चन, अगर आप ये तीनों टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जिसमें से मैं अगर करवाने चल रहा हूँ तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, ऐसा हमारा टॉपिक होगा। ये और अवतल दर्पण अगर बोलेगा तो लगभग सेम ही रहेगा। उत्तल दर्पण जब बोल देगा तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए हम अपना अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। तो ये जो है आपका किरण प्रकाशिकी यंत्र क्लास 12th फिजिक्स भाग 2 का पहला चैप्टर, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक, प्रकाशिकी चैप्टर है आपका गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर तथा वक्रता त्रिज्या हम लिख देते हैं, वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। ठीक, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और इसमें अगर हम देखें तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। अब देखिए डियर, यहाँ से हमारा शुरू होता है। सबसे पहले हम गोलीय दर्पण की बात किए हैं तो गोलीय दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा बन गया गोलीय दर्पण। इसमें हमारे ये इस तरह से हम यहाँ पे पेंट कर दिए, इसको एक साइड में कलाई कर दिया हमने। इसके M1 और M2 ये हमारे 2 द्वारक होते हैं, और बीच में हमारे पास एक मुख्य अक्ष होता है जिसका नाम हम दे देते हैं XY। ठीक, और मानकर चलिए यहाँ पे हमारे पास ये फोकस होता है, और यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे हमारा ये पोल हो गया, ध्रुव, ये हमारे पास हो गया। अब मानकर चलते हैं कि हमारे पास कोई एक किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चल करके आएगी, और इसके एक बिंदु मानकर चलिए कि इस किरण का नाम हम दे देते हैं AB। ए है, और आकर के बी पर टकराती है, और बी से टकराने के बाद फोकस दूरी से होकर निकल जाती है। ये हमारे पास हो गया। और अगर ये हो गया है तो हमारे पास बचा क्या, सी से हम क्या करेंगे, एक अभिलंब इस पर डाल देंगे। सी से हमें एक अभिलंब इस पर डाल देना है। ठीक, और याद रखिए आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा F बराबर R/2। ठीक, यही आपको लाना है, बस यही आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अभिलंब, ये हमारे पास अभिलंब है। ठीक, अभिलंब हमने B पर हमने डाल दिया।
और ये हमारे पास आपतित किरण कौन है, ए बी है, और परावर्तित किरण हमारी ये है, मानकर चलिए कि बी ओ। ठीक, ओ हम यहाँ पे बोल देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। ठीक, बी ओ, ये हमारे पास हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा कहलाता है आपतन कोण, इसलिए इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास हम आई से। ठीक, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसलिए हम इसे आर से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, लिखने के लिए चीजें आई हैं हमारे सामने, तो लिखेंगे हम, माना एक गोलीय दर्पण है जिसका द्वारक, एक मिनट, जिसका द्वारक M1 तथा M2 है। गोलीय दर्पण पर जिस पर एक आपतित किरण AB है तथा परावर्तित किरण BO है, तथा परावर्तित किरण BO है। ठीक, लिखने को तो वैसे बहुत कुछ है, जिसका मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है, ध्रुव वक्रता केंद्र C है, एवं गोलीय दर्पण का ध्रुव P है, एवं एक मिनट, गोलीय दर्पण का ध्रुव P है। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी r है, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी f है, तथा ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी f है। आ रहा है कि नहीं है? हाँ,
ठीक है, बहुत सही। आंकड़ा तो हमारा बड़ा जबरदस्त रहता है, ठीक है, एकदम ठीक आया है। अब देखिए थोड़ा इसको देखते हैं हम फिर से, समझा दें एक बार आपको। माना एक गोलीय दर्पण, माना एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, M1 M2 है, M1 तथा M2 है, ठीक। जिस पर जिस पर जिस पर एक आपतित किरण AB है, जिस पर एक आपतित किरण AB है, आपतित किरण AB है तथा परावर्तित किरण BO है, परावर्तित किरण BO है। ये बेटा हमने O नाम दे दिया है, अमूमन ये आपको O कहीं मिलेगा नहीं कि OB भी होता है। हमारे पास O से कोई मतलब नहीं है, बस केवल हम नाम दे दिए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ से कहानी चलेगी, यहीं पे आकर रुक जाएगी। तो ये BO हमने केवल आपतित किरण बोल दिया है बस, और बाकी इसका O का बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं है। ये आपकी लाइट जो है अनंत में चली जाएगी, इनफाइनाइट तक जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका परावर्तित किरण BO है, ठीक, जिस पर मुख्य फोकस F है, जिस पर मुख्य फोकस F है तथा वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र ये हमारे पास गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C है, एवं गोलीय दर्पण ध्रुव P है। इसका गोलीय दर्पण का ध्रुव जो है वो P है। एक मिनट, गोलीय दर्पण का ध्रुव P से हम रिप्रेजेंट करेंगे, P फॉर होता है पोल। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम R से दिखाएंगे, ठीक है ना। बीच की दूरी R है। एक मिनट, हम लिखे नहीं बेटा, R है। काहे इतना गलत होता है यार, R है। तथा ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी F है। ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी F है। कहने का मतलब है बेटा ये F है आपका, और यहां से यहां तक R है, उसको लिखेंगे नहीं, बस समझ लीजिए इतना। वो लिखने जाएंगे तो वो सब पूरा गड़बड़ा जाएगा मैटर। अब देखिए परावर्तन के नियम से यहां से अपना स्टार्ट करेंगे अगर, तो थोड़ा सा और जगह हम बचा करके चलते हुए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, एक मिनट, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के ना। तो देखो बेटा आपतन कोण कौन है, ABC, ABC, ये जो एंगल आपके सामने क्रिएट हो रहा है ABC, एंगल ABC बराबर है परावर्तन कोण के CBF, CBF। ये देखो एंगल I ये है, ABC यानी ये वाला यहां से यहां तक। दूसरा कोण परावर्तन कोण जो है ये है यहां से यहां तक, यानी CBF, ये आपका एंगल CBF। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर से अब हमारे पास क्या है, यदि AB पैरेलल है, AB पैरेलल है XY के या फिर CP के, AB पैरेलल है CB के, यानी कि समांतर है, लाइनें AB लाइन समांतर है इसके, यानी यदि AB पैरेलल टू CP ना, तो हमारे पास ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक एकांतर कोण बनेगा। कोण क्या है हमारे पास, एंगल I इक्वल होगा
इसके। देखो बेटा, लाइन एंड एंगल्स आपका क्लास 9th में चैप्टर है मैथ में, उसमें ये पढ़ाया गया होगा। ये हमारे पास जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनको जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसके जो इस तरह से कोण जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के। तो वही मैटर यहाँ भी बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज करें, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल आप बोल सकते हैं इन्हें, ये जो होगा आपका इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे की तरफ चलें। अब अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 में, इक्वेशन ये फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, आप लिख लीजिए, हमें नहीं लिखना, ए बी सी ये भी है, ए बी सी ये भी है, एंगल ए बी सी के इक्वल ये है, एंगल ए बी सी के इक्वल ये है, दोनों ही ए बी सी हैं, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। आया समझ में? फिर से देखो, मान लीजिए कि हम 5 लिखे हैं, 5 बराबर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 5 बराबर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये भी 5 ये भी 5 है और इनके दोनों ये बराबर हैं, तो ये 2 प्लस 3 बराबर होगा 4 प्लस 1 के। बस वही बात है यार, क्या इतनी छोटी सी बात है, 12 में आ गए हैं, अब इसको क्या समझाएं। देखिए आगे देखिए बेटा, ये दोनों ये बराबर होंगे जब, तो पहला समीकरण क्या है, सी बी एफ बराबर होगा, सी बी एफ बराबर होगा बी सी एफ के, बी सी एफ के। ठीक, अब देखिए सी बी एफ बराबर होगा बी सी एफ के। फिर अगर हमारे पास सी सी बी एफ ये वाला एंगल देख रहे हैं आप, सी बी एफ ये वाला एंगल, ये है सी बी एफ ये वाला एंगल, बी सी एफ ये वाला, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इक्वल होगी, यानी ट्रायंगल त्रिभुज सी बी एफ या फिर एफ बी सी, कुछ भी आप बोल दीजिए, ये त्रिभुज का तो नाम आप लिख ही रहे हैं, सी बी एफ, एफ बी सी, सी बी एफ, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, तो अब क्या करिए यहां पे, त्रिभुज सी बी एफ में देखिए बेटा, सी एफ बराबर होगा बी एफ के, सी एफ बराबर होगा बी एफ के, यानी कि जब आपके दो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाए आमने सामने के, तो बगल वाली जो साइडें होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक, तो हमारे पास सी एफ बराबर होगा बी एफ के। आया समझ में? ये इसको हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, बोल दिए। अब देखो, माना कि
गोलीय दर्पण का द्वारक, एक मिनट, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, माना कि गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा यानी कि बहुत छोटा है यार, अब क्या कितना छोटा करें, M1 M2 ये दिखने में आपको इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत छोटा। ठीक, द्वारक बहुत छोटा है, बहुत लिखें, बहुत ठीक है कोई बात नहीं, बहुत छोटा है। माना कि गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा है तो ये B जो है बेटा वो आकर टिक जाएगा F पे, यानी FB बराबर हो जाएगा FP के। तो फिर छोड़िए एक मिनट, ये जो चिन्ह होता है ना तो फिर का होता है, तो फिर ये क्लास 12th के मैथ में आपको मिलेगा। तो फिर BF बराबर होगा PF के, FB बराबर होगा FP बराबर होगा FB बराबर होगा FP के। तो FB की जगह पे FP कर सकते हैं, FB की जगह पे FP कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है, ठीक, तो CF बराबर होगा FB की जगह पे FP कर दिए, तो हमारे पास FP निकल के ये हो गया। अब क्या हुआ, इसको हम समीकरण बोल देते हैं 4। ठीक, समीकरण आपका 4 हो जाएगा। अब आगे चलें अगर हम, तो समीकरण 4 दोनों तरफ FP जोड़ने पर, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में FP जोड़ने पर, समीकरण 4 ये है, इसमें दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ देंगे, FP जोड़ देंगे हम। ठीक है, FP जोड़ देना है आपको। अब क्या करना है बेटा, इसको मिटा देते हैं यार, अब तो ये आने वाला है खुद ही। अगर FP जोड़ देते हैं हम तो CF बराबर PF या FP में दोनों पक्षों में हम FP और FP जोड़ दें, ये FP दोनों तरफ जोड़ दिए। अच्छा, जोड़ क्यों रहे हैं ये आप समझिए पहले। यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है क्या कि C और F के बीच की दूरी क्या है? नहीं पता, ना आपको पता, ना हमें पता, ना किसी को पता, किसी को नहीं पता है। तो CF की दूरी नहीं पता, बल्कि CP की दूरी आपको पता है, जिसे बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। FP के बीच की दूरी भी आपको पता है, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे R है भी और फोकस दूरी FB है, लेकिन ये CF के बीच की दूरी नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इसमें PF जोड़ देंगे, CF में PF और जोड़ देंगे, तो ये टोटल बन जाएगा क्या, R, यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक, PF में एक और PF जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जोड़ दिया हमने। अगर आप देखिए काटना चाहेंगे तो इधर से PF और PF कट जाएगा, फिर से वही CF = PF आ जाएगा ना, तो हमने इतना कर दिया। अब बेटा CF प्लस PF मिल करके बन जाएगा क्या, CP।
बराबर पी एफ प्लस पी एफ मिल करके मिल करके क्या बन जाएगा 2pf। एक मिनट जी, ये कौन सा पी बन गया यार, pf कितना हुआ। फिर आगे क्या करना है, अगर ये cp है, ये pf है, तो cp के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी cp बराबर -r, चिन्ह परिपाटी हम लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम ध्रुव से मुख्य फोकस से ठीक है, ध्रुव से इस साइड में आ रहे हैं हम। ध्रुव से इस साइड में आएंगे तो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ध्रुव से उस साइड में जाएंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये हमारे पास Cp बराबर क्या आ जाएगा, -r। और फिर उसके बाद Pf P के इस साइड में आ रहे हैं, Pf के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, f, और चिन्ह लगाएंगे -r। इसको लिख दीजिएगा चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, ठीक, चिन्ह परिपाटी से। अब देखो बेटा, आगे हम देखेंगे यहां से, तो Cp की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -r इज इक्वल टू Pf की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -2f, क्योंकि माइनस है, ये आ जाएगा, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, r बराबर आ गया 2f, या 2 को नीचे भेज देंगे तो f बराबर हमारा हो जाएगा r/2। जिसकी हमें तलाश थी वो आज हमारे सामने हाजिर है। ठीक, कुछ इस तरीके से आया समझ में। मेरे दोस्त का फोन आ रहा है क्या? ठीक है डियर, तो इस तरह से अब देखो बेटा, इसी तरीके से हम गोली दर्पण का भी सूत्र इसी तरह से डेरिवेशन होगा, क्योंकि ये गोली दर्पण को तो हम बनाकर ही चले हैं ना, ये तो हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का भी डेरिवेशन इसी तरीके से होगा। बोल देगा कि किसी गोली दर्पण या फिर अवतल दर्पण को मानते हुए R और F में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, और बोल दिया अगर गोली दर्पण तो और अच्छी बात है, ऐसे ही बना दीजिए। अवतल दर्पण बोलेगा तो भी ऐसे ही होगा। उत्तल दर्पण होगा तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, ओके।